ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपके दिव्य चरण कमलों में दोनों परिवारों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। संगत जी और आंटी जी और गुरुजी, संगत जी सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के आदेश से, गुरुपा की कृपा से आज मैं गुरुवार को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, टाइम हुआ है 11:05। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपाद सबसे पहले खुद की ओर से, दोनों परिवारों की, हर सदस्य की ओर से सभी बुरे कर्मों की माफी अरदास करती हूँ गुरुपा। हम तो अनजान हैं अपने बुरे कर्मों से, आप तो अंतर्यामी हैं, कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है गुरुपा। हमारी सबकी माफी अरदास स्वीकार करना मेरे दाता जी, माफ करना। आप अपने बच्चों की अरदास पल भर में स्वीकार करते हैं, मेरी भी माफी अरदास स्वीकार करना। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग का पाठ शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, वाहे गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, कुछ दिन पहले गुरुपा का संदेश था, बेटी तेरे कर्म बहुत सख्त हैं, पर तू चिंता ना कर, मैं सत्संग में तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। जब ये मैसेज पढ़ा, तेरे कर्म बहुत सख्त हैं, तब एक पल तो दुख हुआ, जाने कब ये कर्मों की चक्की में पिसती आ रही हूँ और कब तक पिसती ही जाऊंगी, ये कब कटेंगे। संगत जी, सच कहूं मैं बहुत ज्यादा घुट सी चुकी थी हर तरफ से। कभी तो लगता ये लाइफ आखिर मिली ही क्यों है। ये सब आता है मन में, इतनी डिस्टर्ब रहती हूँ मेंटली भी। बस गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसे स्वभाव बन गया है। सच में संगत जी, ऐसा स्वभाव कभी गुरुपा ने दिया ही नहीं था। संगत जी, गुरुपा सब जानते हैं, पर मन को तसल्ली हुई गुरुपा ने संदेश में ये कहा कि चिंता ना कर, मैं सत्संग से कर्म कटवा दूंगा। उसी रात मुझे सपना आया कि मैं घर में हूँ और कई लोग इकट्ठे हुए हैं, आदमी ही आदमी, और उनमें वहां मैं अकेली, जैसे शादी का माहौल है। मैं उनको देख रही हूँ। फिर क्या हुआ, देखते ही देखते दो अंकल जी, उनमें से एक अंकल जी ने दूसरे अंकल जी को बुलाकर कह रहे हो कि मेरे साथ चलो, और वो दोनों वहीं घर में ऐसी जगह चले गए जहां कोई उन्हें नहीं देख पा रहा था। सिर्फ वहां एकदम एक हाथ की दूरी पर मैं खड़ी थी। तो संगत जी, वो दोनों अंकल जी ने राजा महाराजा जैसे नॉर्मल कपड़े, मतलब दोनों ने जैसे राजा महाराजा जैसे कपड़े, नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, और दोनों एक दूसरे एकदम आमने सामने खड़े थे। फिर एक लोहे जैसी अ, छड़, पीले रंग की, अंगूठी जितनी मोटी, जैसे मूवी में देखते हैं कैदियों के पैरों में लोहे की बड़ी सी छड़ टाइप डली रहती है, उतनी बड़ी आकार की वो गोल से एक हिस्सा एक अंकल जी से घूमकर सामने खड़े दूसरे अंकल जी के गले के अंदर से बीटता हुआ वो छड़ घूम रहा था, और मैं भी पास खड़ी एकदम अच्छे से देख पा रही थी कि जैसे वो गोल मोटी छड़ घूमती है, वैसे उन दोनों ही अंकल को इतनी पीड़ा हो रही थी जैसे असहनीय हो। आप ही सोचो अंकल जी, संगत जी, इतनी मोटी छड़, जाने वो किस धातु से बनी हो, वो गले को चीरते हुए दोनों के गले से गुजरती है तो कितनी पीड़ा हो रही होगी, और मैं देख रही थी। और संगत जी, गुरुपा ही दिखा रहे थे, क्योंकि सख्त कर्मों की चक्की को इस तरह हल्का करवा रहे थे। फिर संगत जी, एक अंकल जी की आंखों से आंसू बहने लगे, दर्द से। दर्द तो दोनों को ही हो रहा था। देखते ही देखते 2-3 राउंड लगे होंगे। छड़ के सामने वाले एक जो अंकल स्वरूप में साक्षात ईश्वर विराजमान अपने गुरुपा ही थे। उन्होंने साक्षात कान्हा स्वरूप धारण कर लिया, और अंदर, मतलब उनके स्वरूप से पीले रंग की इतनी चमक वाली रोशनी होने लग गई। ये देखकर सामने जो दूसरे अंकल जी थे, वो इस तरह रो पड़े जैसे एक छोटे से बच्चे को असहनीय पीड़ा में माँ कहे आ गले लग जा। बस ठीक उसी तरह वो अंकल जी इतने भावुक कि क्या ही बताऊं, रोने लगे।
ये देखकर इतने करीब साक्षात ईश्वर हैं और वो बेबस से हो गए कि अब चरण में कैसे छूऊं, इनके क्या करूं। अब इतनी छटपटाहट जैसे पक्षी पिंजरे से आजाद होकर आसमान में उड़ने को तड़प रहा था और साक्षात ईश्वर कहना रूप धारण किए गुरुपा भी इतने भावुक। पर पता है संगत जी, वो चाहकर भी गले भी नहीं मिल सके, क्योंकि गले में वो छड़ बीच की दर्द भरी दीवारें बनी हुई थी, बस उसकी वजह से तड़प थी। और संगत जी, अफसोस की बात, मैं तो उन्हें देख रही थी पास खड़ी, पर उनके मन के पल पल की भावना, जो इमोशन थे, वो जैसे मुझे इस तरह महसूस हो रहे हो जैसे वहां मैं ही खड़ी हूँ। फिर आगे संगत जी ये हुआ जो सच में एक अंकल जी ही थे। वो तो कान्हा जी के चरणों को छूने की तड़प रहे थे। फिर उन्होंने क्या गले में पड़ी उस छड़ के साथ ही एक योग की मुद्रा जाने किस तरह बनाई, मुझे बताना नहीं आ रहा। उन्होंने ऐसे उस छड़ के दर्द के साथ ऐसे बहुत ही अनोखी मुद्रा से उल्टा पलटकर ईश्वर साक्षात गुरुपा के कान्हा स्वरूप में विराजमान गुरुजी के आखिर में चरण स्पर्श कर ही लिए। इतने में ही साक्षात ईश्वर ने उनको इतने प्यार प्यार से गले लगाया। बस मैं देखकर इतनी भावुक हुई, सपने के बाद भी और सपने में भी। फिर जैसे ईश्वर इंतजार कहूं या परीक्षा दिखा रहे थे, ये कैसे मेरे चरण स्पर्श करे। फिर गले लगाते ही छड़ अब भी दोनों के गले में ही है। कान्हा जी ने अपने मतलब गुरु जी ने उसी छड़ के दर्द के साथ इस तरह एक ध्यान या योग मुद्रा बनाई, समझ ही नहीं आई कैसे। और उन अंकल जी के सर पर जैसे साक्षात महाशिव ध्यान मुद्रा में विराजमान होते हैं, ठीक वैसे ही अंकल जी के सर पर विराजमान हो गए। बस फिर मैं भी वहां खुश हो गई और जो लोग वहां थे उनको ढूंढकर परेशान हो गई थी, वो सब भी वहां आ गए थे। बस फिर देखा वहां सब भावुक हो गए थे, सपना पूरा हो गया। जब मैं उठी तो सपना तो अच्छे से याद और सोचकर भावुक हो रही थी कि कितना दिव्य सपना है, पर ये क्षण का क्या। मेरे मन में ये बात आ रही थी और मैं बार बार सपने को याद किए जाऊं। हुआ ऐसे, सपने के एक दिन पहले की बात है। मैंने यूट्यूब पर कोई मैसेज देख लिया और बस दुखी भी हुई, गुस्सा भी। फिर शाम को मैंने अपने अंकल जी से फोन पे बात कर रही थी और उस मैसेज को लेकर जैसे टूट गई हूँ मन से वापस। और उन्होंने उन्हें बताने लगी, रोना आ गया। दुख हुआ कि गुरुजी सबको दर्शन देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते। मैंने तो कभी धन या कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी मेरे साथ ऐसा संदेश क्यों आते हैं मेरे पास, वो जानते हैं मैं पहले भी कितनी टूटी हूँ मन आत्मा से, फिर वो मुझे क्यों कंफ्यूजन में रखते हैं। और जैसे एक बेटी अपने पिता से भर भर के शिकायतों के आंसू बहा रही है। संगत जी, वो क्या मैसेज था, मैं गुरुपा की कृपा से पूरा सत्संग ही जरूर शेयर करूंगी। बस दूसरे दिन ये सपना आया ही था जो मैंने सत्संग में बताया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरुपा। संगत जी, इस नादान बावली बेटी के रखवाले तो आप ही हैं गुरु जी। फिर गुरुपा की कृपा से वो सपने में समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्षण, फिर दर्द इतना, और भगवान के गले में भी क्या। इसका मतलब संगत जी, मैं नहीं कहती कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, नहीं हूँ। मैं तो गुरुपा की गलतियां करने वाली नंबर 1 बेटी हूँ। हाँ संगत जी, मैं समझ पाई ये क्षण मैं वो सख्त कर्म है जो मुझे थोड़ा और मेरे गुरुपा को कितना दर्द दिए हैं। फिर गुरुपा ने कितना दर्द सहा, मुझे गले लगाकर जैसे गोद में ही बिठा लिया और क्षण के साथ मेरे सर पर विराजमान होकर अपनी छत्र छाया कर दी। गुरुजी कहते हैं कि देखता कौन ही आता है तेरा और तेरे अपनों का बाल बांका करने। मैं ये गुरुपा ने मुझे समझाया और संगत जी वो ही सच हुआ। उस सपने के कुछ दिन बाद गुरुपा ने संदेश दिया, बेटी तुझे तो पता भी नहीं है मैंने तेरे 7 जन्मों के कष्ट कटवाए हैं सत्संग में। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्राण दाता। आप ही बताओ कैसे मैं शुरू करूं अब शुक्राना
संगत जी, कितने ही जन्मों के बुरे कर्म संगत जी मेरे गुरुपा ने चंद दिनों में ही कटवा दिए। अब क्या बोलूं मैं। संगत जी, गुरुपा सब देखते हैं, गुरुजी से कुछ भी छिपा नहीं है। संगत जी, मैं गुरुजी के कैसे छुप-छुप कर जोत लगाती हूँ, जैसे बन पाता है भोग लगाती हूँ, छुप-छुप कर फ़ोन में स्वरूप से बातें करती हूँ। अब तो ऐसा कुछ कर दीजिए कि सब घरवालों के सामने खुलकर ज़ोरों से कहूँ ये मेरे गुरुपा हैं। प्लीज़ गुरुपा, अब इस इंतज़ार के चक्कर को रोक दीजिए। मैं तो इतनी बेबस सी हो चुकी हूँ, मौका देखकर सत्संग नोट करती हूँ। संगत जी, मुझे तो कोई कुछ कहे चल जाता है, पर कोई गुरुपा को कहे तो मेरा कंट्रोल नहीं रहता, फिर बहुत दुःख होता है। मुझे मेरी ये अरदास स्वीकार करना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, आप मेरी अरदास ये स्वीकार करना और पूरे परिवार को अपने चरणों के साथ लगाना गुरुपा। संगत जी, 1 महीना हो गया है, मुझे याद है गुरुजी के संदेश आ रहे थे कि पुत्र, तेरे पति को बहुत बड़ी बीमारी की आशंका है। पहले मैं सोचा नहीं ये मेरे लिए नहीं है। वो तो बिल्कुल सही है, मैंने अनदेखा सा ही कर दिया था। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। फिर वही मैसेज वापस आ रहा था। फिर जैसे गुरुजी चाहते हों कि मैं देखूं मैसेज को, सुनूं सत्संग को, फिर सुना तो संगत जी अपने सत्संग में कोई बीमारी का सत्संग पाठ कर रही, मतलब सत्संग सुना रही थी, तो सोचूं इसमें तो कोई बात ही नहीं है मेरे लिए। फिर वापस आया, फिर मन को डर लगा कि कोई बीमारी हो गई हो तो क्या होगा, कौन हमें संभालेगा, हम तो महादेव भरोसे दुनिया बसा के बैठे हैं। तब तक मैं अनजान थी कि गुरुपा बड़ी से बड़ी बीमारी और कष्ट को सत्संग सुनवा कर ही काट देते हैं और सपने में ही कटवा देते हैं। सॉरी गुरुजी, आप तो जानते हैं मेरी मानसिक स्थिति कैसी रही। बीते 1 साल में फिर संगत जी ऐसे मैसेज मिलते रहे, मैं सत्संग भी सुनती। फिर एक दिन मेरे पति ने बताया कि उन्हें सपना आया, जैसे उनके शरीर से घाव जैसा बना हो और बहुत सारा खून ही खून वहां से निकल रहा हो, जैसे कोई फोड़ा हो गया हो, फोड़े से जैसे खून बह रहा हो। संगत जी, मैं ये तो जानती कि क्या बीमारी थी, पर अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अंकल जी की ओर से भी मैं इतना शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने इतनी बड़ी बीमारी एक सपने में, एक सिर्फ सपने मात्र में कटवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर किसी सत्संग में गुरुजी ने बताया कि कर कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भव्य भवानी सहितम नमो नमामि। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि इस मंत्र को 11 बार इसका उच्चारण करना है। तो संगत जी 11 बार इसको करने से मैं वो करती हूँ। बस मुझे तो अब ये ही लगता है कि गुरुजी 90% ही नहीं, 99% ही अपने ऊपर कर्ज लेकर मात्र 3% में ही जो दीवार की तरह खड़े होकर कटवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा तो किस्मत वाली है जो तुझे ये सेवा मिली है। मैं समझ ही नहीं पाई, आज याद दिलाया वापस से। कौन सी सेवा? सेवा शुक्राना सत्संग करने की, शुक्राना सत्संग शेयर करने की। संगत जी, गुरुजी, मैं आपकी बेटी मन से कैसी है, बस जो है जैसा है सच है, झूठा है, बस आपकी बेटी हर पुकार को, आपकी बेटी के हर पुकार को स्वीकार करना। आप तो जानते हैं उसके पास उसके मन की स्थिति दुख समझने वाला कोई नहीं है, और जो है उनके लिए आप करते हैं कि किसी ने वशीकरण किया है। अब मैं नहीं जानती कुछ भी, किसी भी रूप में आना, पर आना ही होगा आपको। बेटी किस रास्ते पर खड़ी है, वो पल-पल में यही मन को तसल्ली देती है कि गुरुजी मेरे लिए ज़रूर आएँगे, मेरे हिस्से का इंसाफ करने। संगत जी, गुरुजी, मैं आपकी बहुत ही लाडली बेटी हूँ। इस बेटे की अरदास सुनने में देर ना करना, क्योंकि आप अंतर्यामी हो, पल-पल वो अपनी सब्र को कहती है, नहीं सब अच्छा ही होगा। गुरुपा ही तो कहते हैं, जिसने जिसके
माड़ा किया नहीं, सोचा नहीं, फिर गलत उसके साथ कैसे हो सकता है। हाँ, ये सच है गुरुपा, पर आपकी बेटी ने 27 साल के बहुत कुछ झेला है, तो क्या करे वो, आखिर है तो वो इंसान ही। बस गुरुपा, शुक्राना सत्संग की सेवा की मेहर, इस शुक्राना 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 गुरुपा, हमारी गलतियों को माफी की मेहर बख्शना गुरुपा। हम इंसान इतने कठोर हो जाते हैं कि माफी जल्दी से नहीं दे पाते, खुद को भी सामने वाले को भी। आप तो सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ दीन दयाल हैं। हमारी माफी अरदास स्वीकार करना दाता मेरे मालिक, उन सभी बुरे कर्मों की हम सबको माफी बख्शना। बस एक अरदास है, आप वैसे बना लो हमें जैसा आप बनाना चाहते हो। आप तो जानते हैं हम लाख कोशिशें करें पर आपकी रहमत बिना वो कोशिश सफल नहीं हो सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम सबको विश्वास, धीरज, दात बख्शना। कोई भी गलती हो गुरुपा माफ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और ये एक शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कई बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना करना ना भूली। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि शुक्राने करने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना होता है। मैंने फिर कई सत्संग सुने और फिर मुझे पता चला कि शुक्राने करने का मतलब सत्संग शेयर करना ही होता है। और जिसके जितने कर्म सख्त होते हैं गुरुजी उसे उतना ही बड़ा सत्संग शेयर कराते हैं। हम तो कुछ नहीं बोलते संगत जी, सब गुरुजी ही बुलवाते हैं। अब जो मैं लिख रही हूँ वो भी मुझे गुरुजी ही लिखवा रहे हैं। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी लिखने में तो मुझे माफ कर देना। तो संगत जी मुझे गुरुजी आप भी माफ कर देना। संगत जी शेयर करना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं जो लिख रही हूँ वो गुरुजी ही लिखवा रहे हैं मुझसे। गुरुजी तो हमारे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं। पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म ही किए होंगे जो संगत जी इस जन्म में हमें गुरुजी को मानने, गुरुजी को देखने और उनके दर्शन करने का मौका मिला। गुरुजी कहते हैं सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। संगत जी अ, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अक्टूबर-नवंबर 2023 में गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। गुरुजी शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुजी। आपने इस काबिल समझा कि मैं आपकी संगत बन सकूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो अपना उसके लिए भी मैं आपका लख-लख शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं और अपनी फ्रेग्रेंस भी गुरुजी के दर्शन गुरुजी के हुए हैं। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरे हर पल मेरे साथ होने का मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं क्या ही बताऊं अब संगत जी गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है। गुरुजी सच में मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुजी आप मुझे रोज अपने सत्संग सुनने को देते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं रात को लेट सोती हूँ, कभी-कभी तो मैं गुरुजी के भजन सुनते-सुनते सो जाती हूँ और पता भी नहीं चलता कब नींद आ जाती है और सुबह उठकर देखती हूँ तो वो भजन ऐसे ही चलते होते हैं। संगत जी हर किसी को अमृत वेला करने का मौका नहीं मिलता, ये गुरुजी की ही मर्जी होती है कि उन्होंने किसे अमृत वेला कराना है। और शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना लख-लख वार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपने मुझे भी एक बार अमृत वेला करने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मुझे मेरे गुरुपा ने मेरा न्यू फ़ोन नंबर दिया।
दिलवाया। और संगत जी मैं बता नहीं सकती गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी सिंगल 7 नहीं डबल 7 की ब्लेसिंग्स मिली है। शुक्राना मेरे मालिक, कैसे करूं मैं आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे तो लगा था कि ये तो न्यू फ़ोन नंबर मुझे चाहिए था और वो मुझे 1-2 महीने बाद ही मिलेगा, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे कुछ ही दिनों में मेरी ये विश पूरी कर दी। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरुजी से मांगो नहीं, उन्हें मानो। गुरुजी सब कुछ देंगे, सब कुछ। बस एक बार गुरुजी से गुरुजी को मांग लो। संगत जी गुरुजी सबका कल्याण करते हैं। गुरुजी के पास आप एक कदम बढ़ाओ तो गुरुजी आपके पास 100 कदम आगे आते हैं। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। संगत जी आई लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता, बस एक गुरुजी ही हैं। तो संगत जी मुझे एक पाइका नाम का ईटिंग डिसऑर्डर था और ये डिसऑर्डर मुझे काफ़ी टाइम से था और इससे मुझे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ रहे थे संगत जी, और मुझे ये आदत छूट ही नहीं रही थी। पर अभी गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 1-2 महीने हुए हैं और गुरुजी ने मेरा ये डिसऑर्डर भी सही कर दिया है। अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा संगत जी गुरुजी सबका कल्याण करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या ही होता, आपने ही बचा लिया मुझे। संगत जी कहाँ मैं स्कूल में एक ही दिन में 2 से 3 चौक खाए बिना रह नहीं पाती थी और आज जब मैं चौक एक चींटी जितना भी अपनी जीभ पे रख लेती हूँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। चौक खाना कोई अच्छी आदत नहीं होती संगत जी, और गुरुजी का लख-लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। यही तो है हमारे गुरुजी का कमाल। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं सुनाने के लिए। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से हर एक दिन हर एक पल सत्संग है। अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो संगत जी मैं अपना अगला सत्संग भी जरूर ही शेयर करूंगी। संगत जी अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कर देना। संगत जी अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग बहुत ही प्यारा शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा गुरुजी की कृपा से एक और सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी होता क्या है कि मेरा एक दिन सुबह 4 या 5 बजे आँख खुल जाती है और मैं गुरुजी का मैसेज देखने इंस्टाग्राम चलाई जाती हूँ और उधर उधर ही मुझे गुरुजी का एक मैसेज आता है कि वो ही मैसेज दोबारा आता है कि बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया, जो किया तेरे भले के लिए किया, तुझे टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आया और मैं 5 मिनट बाद फिर सो जाती हूँ। तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपने ताऊ जी के साथ उनके घर पर जा रही हूँ और उनके बड़े लड़के की वाइफ ने अपने देवर के बेटे को पकड़ रखा है और उसे शायद मार ही रही थी। तो मेरे ताऊ जी ने अपने छोटे बेटे के लड़के को लेके मतलब अपने उस पोते को लेकर वो चले गए, लेकिन संगत जी मुझे छोड़ गए और मैं बस देखती रह गई। तब जब मैं घर से बाहर निकली और संगत जी मैंने देखा आसमान में सफेद कलर के बादलों में मुझे माता रानी जैसा रूप दिख रहा है और मैं बोल रही हूँ कितना सुंदर रूप है। संगत जी मैं देख रही हूँ माता रानी तो नहीं है, ये मेरे मन में आया। तभी क्या होता है कि वो बादल काले हो गए और वो रूप डरावना हो गया। मुझे खाने के लिए आसमान से मेरी तरफ आने लग गई और मैं बहुत तेज चिल्ला-चिल्लाकर बोलने लगी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और गुरुजी का नाम लेकर उनको पुकारती रही, गुरुजी मुझे बचाओ। और संगत जी गुरुजी बोलती रही बस। तभी डर से मेरी आंखें खुल जाती हैं और मुझे जब गुरुजी का मैसेज समझ में आया, मैंने तभी गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी ये सच है। वो क्या है, मेरी तो ताऊ के लड़के की वाइफ मेरी भाभी वो हमें देख के चिढ़ती है।
तो वो ब्लैक मैजिक के चक्कर में ही रहती है। हो सकता है गुरुजी ने मुझे उनकी जो बुरी नज़र या कोई नेगेटिव एनर्जी से बचाया हो। संगत जी, अब वो गुरुजी ही जाने, मैं बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और गुरुपा को थैंक यू कि बुरी नज़र और कष्टों से बचाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, एक बार क्या होता है कि संगत जी, मेरे छोटे भाई का लड़का जो 3 साल का है वो मेरे साथ होता है और उसे चिप्स चाहिए थे। तो मैंने पापा को बोला कि इसे 2 ही चिप्स के पैकेट दिला लाओ। मेरे पापा जाने लगे और साथ में भाई का लड़का भी था। तो क्या हुआ, दुकान बंद हो चुकी थी जो हमारे घर के पास थी और वो जिद करने लगा। मैंने बोला कल सुबह दिला देंगे, लेकिन वो जिद करने लगा। मैंने गुरुजी से बोला प्लीज गुरुपा आप ही देखो क्या करना है। तो संगत जी, 20 मिनट के बाद क्या होता है, मेरा भाई जो सबसे छोटा है वो उसके लिए 2 चिप्स के पैकेट लेकर आया जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैंने पूछा पापा ने बोला था कि क्या तुझे कॉल करके बोला था। तो मुझे लगा कि बच्चा आया हुआ है घर पर तो उसके लिए ले लेता हूँ। और मैंने पापा से पूछा तो पापा बोले नहीं, मैंने तो नहीं बोला था उसे लाने के लिए। ये कौन कर सकता है संगत जी गुरुजी के अलावा। और कितनी जल्दी सुनी गुरुजी ने। सही में संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, सबको इन्फिनिटी वाला लव करते हैं गुरुपा सबको। शुक्रिया गुरुपा, इतना प्यार। और ये संगत जी सत्संग गुरुजी के 31 मई को मैं लिख रही हूँ, गुरुजी की बरसी वाले दिन, महासमाधि वाले दिन। और मेरी नज़र में ये गुरुजी का दूसरा जन्म ही है एनर्जी के रूप में, जो अब सबके साथ हैं। गुरुजी बोलते हैं जैसे मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। और सही में संगत जी गुरुजी हैं और रह हर जगह हैं। और हमारी सांसों के साथ हमारे दिल में आंखें बंद करो तो उनका ही रूप आंखों में आता है। इसका मतलब गुरुजी हैं साथ में, सबके साथ में हैं गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही हमारे हमेशा अंग संग रहना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आने के बाद से मेरी लाइफ में अलग अलग तरह के मिरेकल्स होने लगे हैं। जैसे जिसका मुझे ज्ञान भी नहीं था वो काम भी मैं करने लगा। बिकॉज गुरु जी आपके मन में और आपकी बुद्धि में वो डालते हैं जिससे हम कोई भी काम कर सकें। जैसे मुझे गुरुजी ने नवरात्रों में खुद से हवन करवाया और विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदवाई क्योंकि मेरे मंदिर में नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, आप हर बात का ध्यान रखते हो कि आपकी संगत को क्या-क्या करना चाहिए और किस-किस चीज की जरूरत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आने के बाद मैंने अपने घर में बहुत सारी तरह के प्लांट्स लगाए। वो भी गुरुजी ने दिमाग दिया कि कैसे क्या करना है, वरना मैं कहाँ प्लांट्स लगाता। शुक्राना गुरुजी घर में प्लांटेशन करवाने का। संगत जी, गुरुजी ने मुझे न्यू लैपटॉप और न्यू स्पीकर भी परचेज करवाया। मैं कंफ्यूज था लूं कि नहीं लूं। गुरुजी ने अमेज़न नोटिफिकेशन आया और वहीं लैपटॉप एंड स्पीकर ले लिया क्योंकि मुझे तो पता नहीं कौन सा सही है, इसलिए गुरुजी ने ही हेल्प कर दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं तब से टाइम का पता ही नहीं चलता कि कहाँ निकल जाता है। लाइफ फॉरवर्ड एंड बहुत तेज हो गई है। शुक्राना गुरुजी मेरे अंदर का डर भगाने के लिए। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देता हूँ एंड आपको अपने शुक्राना सत्संग शेयर करता रहूंगा। गुरुजी की कृपा से एक से बढ़कर एक शुक्राना सत्संग आपको शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी बस गुरु जी पर भरोसा रखो, गुरु जी पर विश्वास रखो। संगत जी, गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं।
संगत जी, हमारा विश्वास कभी भी गुरु जी से डगमगाना नहीं चाहिए। संगत जी, अगर हम गुरु जी से सच्चे मन से जो भी अरदास करते हैं, संगत जी उसी वक़्त गुरु जी हमारी वो अरदास किस तरह से पूरी कर देती हैं, किस तरह से सुन लेते हैं। संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।